यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजिबिन इमानुएल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। हर बार की तरह आज भी मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत बहनें मौजूद हैं और जिनके साथ आज हम बातचीत करेंगे उनकी पर्सनल गवाही के बारे में, उनकी खिदमत के बारे में और जो तोड़े खुदावंद ने उनको दे रखे हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन अच्छा है कि उससे पहले हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है कलाम खुदा से करेंगे। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखेंगे, जिसको मैं हमेशा याद रखती हूँ क्योंकि ज़रूर है कि रास्तबाज जो है वो अपनी ज़ुबान पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल रख सकता हो। तो अगर आप निकालना चाहें तो ज़रूर सिस्टर जी मेरे साथ निकालिएगा। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। ज़ुबान भी एक आग है। ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल हमने देखा है कि बहुत टाइम में हम अपनी ज़ुबान जो एक छोटा सा अज़ू लगता है और एक जिस्म का हिस्सा लगता है और जिसका हम हर बार ही जो है वो जिस भी तौर से चाहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और वो हर तरह से हमारी तरबियत करता है। और ख़ास तौर पर रास्तबाज जब हम खुदावंद के लोग होते हैं तो हमें अपने जिस्म के हर हिस्से पर जो है वो खुदा के पाक रूह को कंट्रोल करने का कहना चाहिए। और जैसा कि ज़ुबान के बारे में कहा है कि वो छोटा सा अज़ू है लेकिन वो सारे जंगल को आग लगा देती है और हर वक्त जहन्नुम की आग से भरी रहती है। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़ुबान का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए और आपकी ज़ुबान जो है अगर आपके कंट्रोल पे नहीं है तो जैसे दाऊद कहता है कि मेरे होंठां दी कर रखवाली ते मेरे मुंह दे उत्ते निगहबान बिठा। तो ज़रूर है कि हम रास्तबाज होते हुए इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें कि हमारी ज़ुबान जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है। क्या हमारी ज़ुबान के इस्तेमाल से किसी के लिए लानत या बुरे अल्फाज या बदी के अल्फाज तो नहीं निकल रहे। अगर हम आम ज़ुबान में अपनी जो आम ज़िंदगी में जो है अपनी ज़ुबान का जो है अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आज से आप इस बात पर गौर करें कि कलाम जो है वो ज़ुबान के बारे में फरमा रहा है कि वो आग है, आग से भरी हुई है। और जब आप किसी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन यही ज़ुबान जो है वो दूसरों के लिए बाबरकत ठहरेगी और इसके सबब से आप भी बरकत पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराना चाहती हूँ। आज मेरे साथ मेरे लिए बड़ी खुशी और ऑनर की बात है कि आई हैव बीन नॉट मेट येट के सिस्टर के साथ मैं पहली दफ़ा मुलाकात की है और मैं चाहती हूँ कि आप भी जितने लोग जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आज सिस्टर जो हैं उनसे आप मिलकर खुश होंगे, उनकी बातों से बरकत पाएंगे। तो मेरी मुराद पास्टर नाइला इरशाद के साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। और जी उनके साथ ही इवेंजलिस्ट गोना इमानत भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर जी मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बाबरकत होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ सिस्टर जी आप प्लीज़ अपने नाजरीन को जो है वो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से है और गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च बादामी बाग में एज ए पास्टर मैं खिदमत अंजाम दे रही हूँ। और ये खुदावंद की तरफ से है क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है हर अच्छी बख्शिश नूरों के बाप की तरफ से है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती और ना ही कोई और बुरी चीज़ उस पर साया कर सकती है। तो खुदा का शुक्र हो उस बात के लिए कि उसने मुझे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च जो है मुल्क पाकिस्तान में 128 चर्चेज़ हैं और 128 चर्चेज़ की मैं लेडीज़ डायरेक्टर भी हूँ और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने हमेशा अपना हाथ मुझ पर बढ़ाए रखा और गवाहियों के साथ खुदावंद ने उठाया और इस्तेमाल किया। आमीन। थैंक यू वेरी मच जी। इवेंजलिस्ट गोना आप भी अपना तारुफ कराइएगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज हमें ये फ़ज़ल आपके दरमियान बख्शा
कि शुक्रगुज़ार हैं सबसे पहले अपने खुदा की, उसके बाद अपने उन उस्तादों की जिसने हमें इस लायक किया कि हम खुदा की हजूरी में उसके नाम को जलाल दें। मैं गॉस्पल पेंटिकॉस्टल चर्च में खिदमत एज एवेंजलिस्ट कर रही हूँ। जो खुदा ने मुझे बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत तोड़ा दिया है, शफ़ायत का तोड़ा, जो मैं अपने पासबानों के दरमियान कर रही हूँ। और जो शाना बशाना जो है, मैं बाहर भी खिदमत करने जाती हूँ। जो खुदा ने मुझे रोया मुझे दी है, उसके जो वसीला से खुदा लोगों के लिए मुझे पैगाम देता है, उन तक लेकर के जाती हूँ। फिर उनके लिए जो जैसा जैसा खुदा का पाकरू है वो हमें लेकर के चलता है, उनके लिए हम शफ़ायत करते हैं। और खुदा बड़े अजीब और जलाली काम करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तक तुझे आसमान से दिया ना जाए तुम ज़मीन से कुछ पा नहीं सकते। लेकिन यकीनन खुदा ने हमें पाकरू जो हमारी रहनुमाई के लिए और मदद के लिए भेजा है, वो यकीनन हमें जो है आगे लेकर के चलता है, जो कलाम के भेद हमें देता है, खोलता है। और शुक्रगुजार हूँ पाकरू की जो बड़े बड़े भेद हम पर अयां करता है। आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। जी पास्टर नाइला, मैं आपसे जब गुफ्तगू कर रही थी तो आप बता रहे थे कि बहुत छोटी उम्र में खुदा ने आपको चुन लिया। तो आज हमारे नाजरीन को भी जरमाया टेलीविज़न की वसासत से बताएं कि किस तरह से खुदा आपकी ज़िंदगी में आया और आप आज तक जो है उसके लिए इस्तेमाल हो रही हैं। थैंक यू सिस्टर जी। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद की, और मैं ये समझती हूँ जिसकी लाइफ में खुदावंद है, आमीन, जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद है, वो हमेशा खुशी और शादमानी से भरा रहता है। आमीन। और मसीह की खुशी और शादमानी मेरी ज़िंदगी में मौजूद है। और इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि क्योंकि मैं मसीही घराने से बचपन ही से, हमारे जो पेरेंट्स हैं, भाई पेरेंट्स हम खुदावंद में हैं, तो हमारे घर में ही इबादत हुआ करती थी। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 12 साल की थी। तो जब भी पास्टर साहिबान कलाम शेयर करते तो मैं जल्दी से हवाला निकालती थी, क्योंकि हम संडे स्कूल रेगुलर जाने वाले बच्चे थे। तो हमारे कंपटीशन होते थे बाइबल मुकद्दस के, कौन बच्चा पहले हवाला खोलेगा। तो इसी तरह से वो, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस थी बाइबल मुकद्दस को खोलना, जल्दी से हवाला निकालना, तो पासबान हमारे चर्च में खड़े थे, वो हमारे मामू ही थे। अच्छा जी। तो वो कलाम शेयर कर रहे थे, उन्होंने हवाला बोला और मैंने खोला, और बाइबल मुकद्दस पढ़ते 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 रूहुल कुदस की कुदरत यूं मुझ पर छाई कि मैं बुलंद आवाज़ में रोना शुरू हो गई। ओह गॉड। और रोते रोते, क्योंकि मैं छोटी थी, मैं 12 साल की थी, मैं अपने मामू जी के साथ मस्बा पर दौड़ लगा के चिपक गई। मैंने कहा, आप जो कह रहे हैं कि मैंने तौबा करनी है, तौबा करें, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तौबा करूँ। वाओ, प्रेज़ गॉड। मेरे जो बड़े भाई हैं वो हम 7-8 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। जो मेरे सबसे बड़े भाई, उन्होंने कहा तुमने तो कोई गुनाह नहीं किया, तो क्यों कह रही हो कि मैंने तौबा करनी है। मैंने उनसे कहा नहीं, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तौबा करो, वक्त नज़दीक है। तो खुदावंद ने ये जो मुझे ज़िंदगी दी है, मैं सारी ज़िंदगी को, जितनी भी वो मेरी लाइफ में दिन उसने रखे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने खुदा के लिए सर्व करना चाहती हूँ। उसी घड़ी तौबा की, तो फिर सिस्टर जी उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। वाह, प्रेज़ गॉड। और उसके बाद खिदमत का आगाज़ किया, खुदावंद ने खूब अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। ये तो एक बहुत लंबा पीरियड गुजर चुका है हमें मसीह में आए हुए, तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। और अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं और मज़ीद कुछ कहना चाहूँगी। जी श्योर प्लीज़ बताइएगा। यूँ ही मैं प्रेयर, मेरी लाइफ में प्रेयर बहुत ज़्यादा है, और अभी तक मैं अपनी लाइफ में प्रेयर को जो है प्रायोरिटी देती हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठकर चर्च जाया करती थी। मैंने एक ग्रुप बनाया था, और वो सारे ग्रुप को मैं पहले दरवाज़ा नॉक करती और उनको इकट्ठा करती, और फिर सुबह 4 बजे चर्च जाया करते थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे उठाया है। तो मैंने देखा कि अभी तो 4 नहीं बजे, तो मुझे फिर भी किसी ने उठाया है। तो मैंने यूँ एकदम से फिर आंखें बंद की, मैंने कहा अभी टाइम नहीं हुआ। और मैंने क्या देखा कि आसमान से 7 सितारे उतरे हैं। वाओ, प्रेज़ गॉड। आसमान से सितारे उतरे हैं, और वो सितारे जो हैं वो हमारे घर का जो गेट है उसके गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। और जब वो घर के गेट के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, तो मैंने अपनी मामा से बोला, मामा जी उठे, हमारे घर में 7 सितारे उतरे हैं। वाह। और मामा ने मेरी ने कहा कि मैं तो अपने घर में, वो इतनी खुश हुई, रोया में ही उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में 7 सितारे उतरे हैं, मैं लोगों को जो सोने का पानी है वो लेमन का पानी समझकर पिलाऊंगी कि मेरे घर में 7 सितारे उतरे हैं।
तो मैं अपनी अम्मी को दिखा रही हूँ कि अम्मी जी देखें ये सितारे उतरे हैं। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम 8 बहन भाई हैं और 7 जो हैं वो हम मिनिस्ट्री में हैं और 7 ही हम खिदमत कर रहे हैं। Praise 7 God. खुदा की रूहें हैं और खुदा ने अपनी प्रॉपर मिनिस्ट्री देकर हमें भेजा है और हम 7 बहन भाई ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी हम काम कर रहे हैं। ये सारा जलाल, सारी इज्जत हमारे खुदावंद को है आमीन, जो मिट्टी के आमीन। बर्तनों को इस्तेमाल करता है। प्रेज गॉड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जैसे आप बता रही थी कि आप पूरे पाकिस्तान में आपके जो है वो नेटवर्क्स हैं, जी, चर्च जी। की ब्रांचेस हैं और आप उनकी जो है वो वुमेन जो है वो डायरेक्टर हैं। जी, तो जी। किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? अपना भी चर्च रन कर रहे हैं हाँ जी, और फिर बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जब आपको जाना पड़ता होगा आउट ऑफ स्टेशन तो आप वहाँ भी जाती होंगी। जी बिल्कुल, खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है अपने जलाल के लिए। तो इसके लिए ये है कि हम अपना टाइम मैनेज करते हैं कि हमने किस किस तरह से क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि हमने अपना टाइम घर को भी देना है। बिल्कुल, हम ऐसे ही औरतें है। हैं, हम कभी भी इससे हट नहीं सकते ऐसे ही और है। ये बहुत ही ज़रूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर मुर्जान से भी ज्यादा ज़्यादा है। है, बेशक। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने के को खिलाती है आमीन। और फिर लिखा है वो अपनी लौंडियों को काम देती है। ऐसे ही। सिस्टर जी, बड़ी प्यारी बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बस औकात होता यूँ है कि हम ये समझते हैं कि जो घरेलू औरतें हैं बहुत ज़्यादा दिन रात काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने घरों को संभालना, अपने घरों को चलाना, अपने बच्चों की खबरगिरी करना। लेकिन जो मसीही औरत है उसको ये प्रायोरिटी हासिल है, उसका दर्जा खुदा ने कुछ बुलंद किया है। ऐसे ही है, और बिल्कुल। उसको डिफाइन इस तरह से किया गया है, कहते हैं कि वो रात ही को उठ बैठती है और अपनी लौंडियों को काम देती है। वाह, इट्स मीन कि उसके praise नीचे God। काम करने वाले हैं लोग हैं। उस औरत के नीचे। जो मसीही औरत है, जो खुदा से डरती है, जो नेकोकार है, वो जस्ट खुद ही नहीं लगी रहती बल्कि उसने अपने नीचे भी वर्कर रखे हुए हैं, Very वो उसके true। नीचे रहकर काम करते हैं। और लिखा है वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे वाह। खरीद लेती ऐसे ही है। है। उसके हाथों में बरकत है, वो यूं नहीं करती बल्कि वो यूं करती देने है वाली है। और वो जो कुछ भी बीज बोती है उसी का हासिल उसे खुदावंद देता है। तो खुदा की कलाम के मुताबिक जो मसीही औरत है वो ब्लेस्ड है। आमीन, जब वो आमीन। ब्लेस्ड है तो खुदा ने उसे नीचे काम करने वाले भी दिए हुए हैं। लीडरशिप की Leadership- क्वालिटीज उसके अंदर खुदा ने रखी हुई बिल्कुल हैं। खुदावंद ने रखी हुई हैं। लेकिन और- हमारी औरत तो जो है वो इस बात को जागर ही नहीं करना चाहती अपनी ज़िंदगी में। वो लेकिन- सोचती है मैं बर्तनों के लिए हूँ, मैं खाना बनाने के लिए हूँ, मैं कपड़े धोने के लिए हूँ। लेकिन इमसाल की किताब अगर पढ़ते हैं तो सिस्टर जी बहुत ही खूबसूरत भेद आज आपने बताया है कि जो मसीही औरत है उसके अंदर तो खुदा ने ऑलरेडी ये सारी खूबियाँ रख बिल्कुल। छोड़ी हैं। लेकिन हम मसीही औरतें, मैंने बहुत सारी औरतों को देखा भी है कि जो खिदमत में हैं पर ज़्यादा वक्त उनका जो है वो अपने ख़ानदान में लगा हुआ है, उनका दिल ख़ानदान में है। वो कहते हैं नहीं जी हमें ख़ानदान को पहले देखना है, खिदमत बाद में है। आपने जैसे अभी जिक्र किया कि खुदा जो है वो पहली प्रायोरिटी पे है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जब हम खुदा को पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं तो यकीनन खुदा हमारे ख़ानदान को और हमें भी प्रॉस्पर करना जानता है। तो अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सिस्टर गोना आपकी बड़ी ज़बरदस्त गवाही है उसको सुनेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।